बुलडोजर तुम हमारे घर पे चला दोगे, हम अंधे और बहरे बने बैठे रहेंगे। अब किसी बुलडोजर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अगर संज्ञान नहीं ले रहा है तो हम अपनी हिफाजत खुद करेंगे। हमें किसी ने आई लव महादेव लिख दिया तो बेशक वो अपने मोहब्बत करता है भाई अपने भगवान से। हम भी अपने पैगंबर से मोहब्बत करते हैं, हम भी अपने अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, हमें ना पीछे किया जाए क्यों। अस्सलाम वालेकुम। आज अखबार में जो खबर छापी गई है वो सरासर बेबुनियाद है। मेरी जानकारी में आया है कि पुलिस और प्रशासन के साथ कुछ मुनाफिकीन और मुखबिरों ने मिलकर साजिश रचकर ये काम किया है। मैंने जो ऐलान किया था उसके मुताबिक अमल किया जाएगा। इंशाअल्लाह जुमे की नमाज 9 महला मस्जिद में मैं पढ़ूंगा और उसके बाद जैसा ऐलान किया गया है बहुत ही जिम्मेदारी के साथ और अमन के साथ हम अपनी तकलीफों और परेशानियों के लिए अपने डीएम के जरिए अपने राष्ट्रपति को एक ज्ञापन देना चाहते हैं और उसमें हम अपनी तकलीफों के तदारुक के लिए। क्या कर रहे थे तुम? मैं खड़ा हुआ था, एकदम लाठी चार्ज हो गई, इन सिर पे डंडा मारा। क्या कुछ कहा था तुमने? नहीं, मैं कुछ नहीं कहा। इन लोगों ने मेरे डंडा मारा ऐसे करके और फिर उसके बाद पुलिस वाला मैं चक्कर खा के गिरा, दोबारा कह दिया होल्ड और फिर इनने डंडे मारे मेरे पीठ पे। अच्छा, फिर सीटा पे ले गया, मुझे गली के पास छोड़ दिया इनने। आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में, क्योंकि अब भी ऐसा लग रहा है ये मामला पूरी तरह से गर्म है। हालांकि अब अपील कर दी गई है कि ये मुनासिब नहीं है कि जब नवरात चल रही है और दशहरा का त्यौहार है तो ऐसे में किसी तरह का जुलूस मुसलमानों की तरफ से निकाला जाए और हंगामा खड़ा किया जाए। अब ये मुनासिब नहीं है। ठीक है, एक प्रोटेस्ट हो गया, मैंने भी कई जगहों पे ये बात कही है, लेकिन 5 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट सामने आई हैं। मैं उसके हवाले से बात करूंगा क्योंकि अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से भी ये मांग की गई है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अब मौलाना तौकीर रजा खां और दीगर जो बरेली के लोग गिरफ्तार हुए हैं उनके सिलसिले में मैदान में आ गया है और उसने बड़ी मांग कर दी है। लेकिन 5 चीज़ें मैं सिलसिलेवार वो जारी करूंगा कि सबसे पहले मौलाना तौकीर रजा खां साहब और इसके अलावा उनके साथ तकरीबन 8-10 या और लोग जो हैं जेल जो भेजे गए उनके तस्वीरें सामने आ रही हैं। अब खबर यह है कि बरेली में बुलडोज़र भी चलना शुरू हो गया, वहाँ बुलडोज़र चलाया जा रहा है, कार्रवाई शुरू हो रही है। ये सारी चीज़ें आपको पता है। अब वहाँ पे नगर निगम को ये पता चला कि ये गैर कानूनी है, इसे गिरा दिया जाए। यानी इस हुकूमत पे सुप्रीम कोर्ट का ये फैसले का कोई असर ही नहीं, कोई मान ही नहीं रहा है। कोर्ट का फैसला, बुलडोज़र शुरू हो गया। अगर वो गैर कानूनी घर थे तो पहले गिराते। ये हादसे और वाक़े के बाद क्यों? क्योंकि आपने देखा नहीं, लखनऊ में पोस्टर लगाए गए, आई लव बुलडोज़र, आई लव बुलडोज़र। मुझे खुशी होती अगर कोई ये लगाता कि आई लव योगी जी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि योगी जी से ऊपर बुलडोज़र निकल गया। आई लव बुलडोज़र, बड़ी हैरत होती है। खैर चलिए, तो अब पहली बात ये कि मौलाना तौकीर रजा खां जिन्हें अरेस्ट किया गया, पहला सवाल ये है कि मौलाना तौकीर रजा खां ने बयान जो दिया था आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में, वो 19 सितंबर को दिया था। उनका बयान 19 सितंबर को आया और उसके बाद जुमा आया और जुमे में इस तरह के हालात पैदा हुए, उनकी अरेस्टिंग हुई। सवाल ये है कि कोई भी मौलाना तौकीर रजा खां के बयान से मुत्तफिक नहीं, कोई भी, किसी ने भी नहीं कहा। और ये भी कि जिस तरह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में बातें हो रही हैं, वो भी अगर आप गौर की
तो उससे भी यही लगता है कि ये एक पूरा साजिश का मामला है। लेकिन सवाल ये है कि जब मौलाना तौकीर रजा खान ने बयान दिया था तो उसी वक्त कार्रवाई क्यों नहीं? उसी वक्त वहां पे जो इंतजामिया है वो उनको अरेस्ट करती, गिरफ्तार करती अगर उनको गलत लग रहा था, और ये जो होने वाला था कि जिसके बाद इतना बवाल मचा, ये नहीं होता। तो इसके लिए क्या इंतजामिया जिम्मेदार नहीं? आखिर बर वक्त कार्रवाई क्यों नहीं हुई? फिर इसके साथ साथ ऐसा लग रहा है क्योंकि एक वीडियो ऐसा आया है कि जिसमें छत से कुछ लोग पत्थर फेंक रहे हैं और नीचे वाले लोग कह रहे हैं कि देखिए ये लोग पत्थरबाजी करते हैं और इल्जाम हम पे लगता है। इस तरह की तस्वीरें क्यों छिपा ली जाती? तो अब ये मौलाना तौकीर रजा खान साहब और तमाम लोग जो जेल गए हैं, ये आप देखिए कि क्या वाकई ये बर वक्त कार्रवाई का नतीजा है? अगर पुलिस इंतजामिया बर वक्त कार्रवाई करती तो क्या ये होता? इससे क्या जाहिर होता है? अब नंबर 2, ये तमाम कार्रवाई, तमाम हंगामा आराई, इसके साथ साथ अभी 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ की जानिब से एक तस्वीर सीएम पोर्टल पर जारी की सोशल मीडिया अकाउंट, और उसमें दिखाया गया कि एक नकाबपोश खातून है, उनके हाथ में एक बच्चा है और ये जन सुनवाई के दौरान, और योगी आदित्यनाथ जी वो जो है उस बच्चे को कुछ दे रहे हैं या उससे बात कर रहे हैं। ये तस्वीर है, ये सीएम के सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए सामने आई। ये तस्वीर यूं ही तो जारी नहीं हुई, यूं ही जारी नहीं हुई, बल्कि इसको जारी किया गया। मैं एक चीज कहना चाहता हूं योगी आदित्यनाथ जी से, ये तस्वीर बहुत खूबसूरत है, बड़ी अच्छी तस्वीर लग रही है और इसमें वाकई लग रहा है कि कोई योगी है जो इतनी मोहब्बत से किसी बच्चे से मिली। इससे पहले भी ऐसी तस्वीरें आई, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन यही चीज हुकूमत में क्यों नहीं दिखती? क्यों आप डर जाते हैं कि ऐसा करने से आपकी कुर्सी छिन जाएगी? नहीं छिनेगी आपकी कुर्सी, आप और ज्यादा मकबूल हो जाएंगे, आप और ज्यादा पॉपुलर होंगे, क्योंकि हुकूमतें प्यार से चलती, मोहब्बत से चलती हैं। हुकूमतें खौफ और डर से नहीं चलती और इनकी उम्र बहुत तवील नहीं होती। ये एक बड़ी सच्चाई है। आप देखिए कि जब मुगल आए तो जिन लोगों ने प्यार और मोहब्बत से हुकूमत चलाई, उनकी हुकूमत चलती गई। लेकिन जैसे ही औरंगजेब का दौर आता है और एक टेरर फैलाने की कोशिश की जाती है, ज्यादा से ज्यादा कब्जा करने की कोशिश की जाती है, तो उसका नतीजा आप देखिए कि मुगल का जवाल हो और अंग्रेजों ने कब्जा कर, ये होता है। तो अब तीसरी बड़ी चीज तो ये कि इस दौरान अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान या जिम्मेदार मौलाना सज्जाद नुमानी साहब का बयान आया और उनका बयान ये आया कि साहब ये तख्ती लेके निकलना, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना, ये सब जायज नहीं है। उन्होंने एक मिसाल दी और बड़ी भोंडी मिसाल दी। उन्होंने कहा कि आप अपनी बीवी से भी मोहब्बत करते हैं, आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तो पोस्टर लिख दिया आई लव मोहम्मद, तो क्या आप अपनी बीवी के लिए भी लिखते हैं कि आई लव वाइफ? अब ये इतना भोंडा बयान है जिसका मैं जिक्र नहीं कर सकता, और ये मौलाना सज्जाद नुमानी साहब। अब ये क्यों ऐसा बयान दिया? पहली बात तो ये कि आपको इतना बड़ा एतराज था तो ये 20-25 दिन क्यों लग गए? इतना हंगामे के बाद आप क्यों मैदान में आए? अब आपकी हमीयत क्यों फड़क उठी, जाग उठी? क्यों आपने ऐसा बयान दिया? और फिर मिसाल देते तो कोई अच्छी मिसाल देते। कहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहाँ किसी की पर्सनल
वाइफ बातें, भाई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्सनल नहीं है, पर्सनल नहीं है, वो तो मुसलमानों के भी खाली नहीं है, वो तो आलमी इंसानियत के हैं, पूरे आलम के रसूल हैं। लेकिन आप ये क्या मिसाल दे रहे हैं? क्यों ऐसी मिसाल आपने, क्यों ऐसी बात कही, और क्यों इजहार नहीं होना चाहिए? फिर जब अजान पर पाबंदी लगाने की बात होती है तो क्यों आप चीखते हैं, क्यों कहते हैं ये हमारी शरीयत में मुदाखलत हो गई? क्या जरूरत है फिर अजान इतना लाउड स्पीकर में देने की? फिर जाइए मस्जिद में खाली नमाज पढ़िए, अजान की क्या जरूरत है? क्यों आप अजान देते हैं? क्या जरूरत है, आप बताइए। कोई कह दे, आपसे पूछ ले, आप वाइफ को तो आप छत पे खड़े होकर के नहीं बुलाते हैं, न ऐलान करते हैं कि हमारी वाइफ है, कि हमारी वाइफ है, तो फिर आप ये अल्लाह के बारे में क्यों ऐलान करते हैं अल्लाह बहुत बड़ा है? और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अल्लाह के रसूल हैं। ये क्यों? कोई कह दे ना। तो ये मिसाल जो है ये बहुत बोंडी मिसाल है, मैं कह रहा हूं। और आ जाइए फिर अब इसके बरक्स भी एक बड़ा अच्छा और सदा हुआ बयान आया जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद मदनी साहब, जो साबिक मेंबर पार्लियामेंट भी हैं। उन्होंने जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात ऐसी है कि जिसके वसीले से ही हम अल्लाह को जान पाए, वहां तक उन्हीं के वसीले से हम पहुंचेंगे, और अगर वो नहीं, उनका जिक्र नहीं, तो कुछ भी नहीं है। अब ये बयान भी आप देखिए, ये भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन हैं और जमीयत उलमा हिंद के सदर हैं। ये वही जमीयत उलमा हिंद है कि जिसने मुल्क की आज़ादी में तारीखी रोल अदा किया। ये वही जमीयत उलमा हिंद है जिसने तक़सीम वतन की मुखालफत की। ये वही जमीयत उलमा हिंद जो बार बार ये कहती है कि मुल्क का जो बंटवारा हुआ है उसके लिए जिम्मेदार मुल्क का मुसलमान नहीं है, उसके लिए जिम्मेदार मुल्क की सियासी जमातें। मुसलमान नहीं चाहता था कि तकसीम हो उस जमीयत के। और ये भी मैं बता दूं, मौलाना महमूद मदनी साहब दारुल उलूम देवबंद के पढ़े हुए, उसी से उनका ताल्लुक है, और उनका ये बयान। अब ये कंट्राडिक्ट क्यों? मौलाना सज्जाद नुमानी साहब कुछ कह रहे हैं और मौलाना महमूद मदनी साहब कुछ कह रहे हैं। ये अलग अलग बयान क्यों? अब पांचवा और बहुत इंपॉर्टेंट, अब अगर मौलाना तौकीर रजा खान साहब गलत है, जो गिरफ्तारियां हुई हैं वो गलत सही हुई हैं, तो सवाल ये है कि अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से ये मांग क्यों की गई है, प्रेस रिलीज क्यों जारी की गई कि फौरी तौर पर यहाँ पे बयान आया कि मौलाना तौकीर रजा खान और दीगर तमाम गिरफ्तार शुदगान को फिलफौर रिहा किया जाए। ये मांग क्यों की गई? मैं मौलाना सज्जाद नुमानी साहब से पूछूं, यूपी हुकूमत पूरी रियासत को फिरका परस्ती की आग में झोंक रही है, यह ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बयान है। ये आप देखिए, यहाँ पे जो पूरा बयान सामने है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मौलाना तौकीर रजा खान के साथ मुताद्दिद दीगर अफराद की गिरफ्तारी, वजीर आला योगी आदित्यनाथ के धमकी आमेज बयानात और पुलिस के इंतकामी रवैये की पुरजोर मजम्मत करता है और मुतालबा करता है कि वो मौलाना और दीगर गिरफ्तार शुदगान को फिलफौर और बिना किसी शर्त के रिहा करे। इसी तरह कानपुर के वाक़े की बुनियाद पर रियासत में जहाँ जहाँ भी मुजाहरे हो रहे हैं उन पर पुलिस की जालिमाना कार्रवाई को भी बोर्ड तशवीश की निगाह से देखता है, यानी इसे अच्छा नहीं मानता है।
भाई प्रोटेस्ट करना हक है, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसको इस तरह से आप क्यों कर रहे हैं? ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बयान है, मौलाना सज्जाद नोमानी साहब, जिसके आप तर्जुमान हैं या बड़े ओहदेदार हैं। सुनिए आप, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या कह रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने एक प्रेस बयान में मौलाना तौकीर रजा खान और दीगर पर पुरअमन मुजाहिरीन की गिरफ्तारी पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि कानपुर के वाक़े पर मुसलमान का मुजाहिरा करना कोई जुर्म नहीं था, कोई जुर्म नहीं था मुजाहिरा करना, पुरअमन मुजाहिरा करना, और पुलिस का इस पर गैर जिम्मेदाराना और जारियाना रद्द-ए-अमल इंतहाई दर्जे की ज्यादती और ताकत का बेजा इस्तेमाल है। यानी आप देखिए क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नारा का इस्तेमाल या बैनर पर लिखकर लगाया जाना किसी भी सूरत में कोई गैर कानूनी और गैर दस्तूरी अमल नहीं है। ना तो ये गैर कानूनी है, ना तो ये गैर दस्तूरी है, किसी को भी हक है। और जैसा कि आपने देखा कि आई लव महादेव लोग लेकर के, मैंने कई चैनलों पे कहा कि आई लव भारत, आई लव संविधान, ये भी हमने कहा। और फिर आप जगह जगह देखिए ना, बोर्ड आजकल लगाए जा रहे हैं। एक डिजाइनर बोर्ड आया, आई लव निजामुद्दीन, आई लव जंगपुरा, आई लव जामिया, आई लव कानपुर, आई लव प्रयागराज, ये आप जगह जगह आप देखिए बोर्ड लगाए जा रहे हैं। एक डिजाइनर, एक फैशन के तौर पर वो चीज आ रही। और देखिए हिंदुस्तान में दीगर मज़ाहिब के लोग भी अपनी मजहबी शख्सियात के साथ इसी किस्म की अकीदत का इजहार करते हैं और इस पर कभी भी कोई कार्रवाई पुलिस और इंतजामिया की तरफ से नहीं की जाती। ताहम कानपुर में इस बैनर को लगाने पर FIR किया जाना इंतहाई गैर जिम्मेदाराना और मुतासिबाना तर्ज अमल था। ये नहीं होना चाहिए। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है, ये उसकी तरफ से बयान आया है। बोर्ड के तर्जुमान ने आगे कहा कि मौलाना तौकीर रजा खान साहब और बरेली के पुरअमन मुजाहिरीन के खिलाफ वजीर आला उत्तर प्रदेश का तहकीमाना और मुतकब्बराना बयान किसी भी रियासत के वजीर आला के मनसब और मकाम के मुनाफी। जैसा बयान दिया है, मैं दोहराना नहीं चाहता। उन्हें ये याद रखना चाहिए कि वो दस्तूर हिंद के तहत मुंतखब वजीर आला हैं। वो किसी खास कम्युनिटी नहीं, बल्कि वो रियासत के तमाम शहरियों के वजीर आला हैं। लिहाजा उन्हें ऐसी फिरकावाराना और मुतासिबाना जबान से परहेज करना चाहिए। और ये सवाल बार बार उठा कि जब फतेहपुर में मकबरे पर हमला किया फिरका परस्तों ने, भगवाधारियों ने, तो उस वक्त पुलिस क्यों खड़ी रही? और उसके बाद बुलडोजर क्यों नहीं चला? उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी का बयान क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया बयान? यही नहीं और जाइए। जब करणी सेना के लोग हजारों की तादाद में आगरा पहुंच गए, तलवार लेकर के पहुंच गए, तब पुलिस कहां थी? क्या कार्रवाई, कितने लोगों के घर गिराए गए, हमें जरा बता दीजिए आप। कितने लोगों के घर गिराए गए? तो ये तमाम चीजें फिर कुल्लम कुल्ला यति नरसिंहानंद जिस तरह का बयान दे रहा है। अभी मैं एक बयान देख रहा था, यति नरसिंहानंद कह रहा है कि हम जा करके मक्का मुकर्रमा पे, खाने काबा पे कब्जा कर ले। ये अब आप बताइए, ये और इनके खिलाफ क्या कार्रवाई? और आइए, डॉक्टर कासिम रसूल इलियास ने आगे कहा कि मौलाना तौकीर रजा खान साहब मिल्लत के एक मोतबर रहनुमा और जिम्मेदार शख्स हैं। उन्होंने पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी। उनका ऐसा करना दस्तूर हिंद और जमहूरी हुकूक के मुताबिक था। हुकूमत के किसी इक़दाम पर एहतजाज करना हर शहरी का एक बुनियादी और दस्तूरी हक है।
कोई नहीं रोक सकता उसे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुतालबा करता है कि मौलाना तौकीर रजा खां और रियासत में जितने लोग भी इसी नौइयत के एहतजाज में गिरफ्तार किए गए हैं उन्हें फौरन फिलफौर रिहा किया जाए और उन पर आए तमाम मुकदमात वापस लिए जाएं। जारी करदा डॉक्टर मोहम्मद वकारुद्दीन लतीफ़ी ऑफिस सिगरेट, ये बयान, ये 5 चीजें सामने मैंने रखी है। सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अब मैदान में आ गया है। उसने मांग की है कि फौरन मौलाना तौकीर रजा और दीगर कैदियों को रिहा किया जाए। वो बेगुनाह हैं, उन्होंने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया। अब देखना है कि इस पर क्या होता है। क्या योगी आदित्यनाथ सरकार इस बात को मानती है? क्या वो लोग रिहा किए जाएंगे, छोड़े जाएंगे? लेकिन ये पूरे मुल्क का माहौल ऐसा लगता है कि जैसे ये स्टेट स्पॉन्सर पूरा प्रोग्राम था। क्यों एक छोटा सा वाकया इतना ज्यादा बड़ा बन गया? और कौन लोग हैं? मैं बार बार कहता हूं आखिर में कि कहीं भी आपको आपके आसपास पत्थरबाज दंगा करने वाले लोग, चाहे वो हम में से हो, आप में से हो, कोई भी हो, दाढ़ी रखे हो, टोपी रखे हो, जैसे भी हो, जहां भी ऐसा दिखाई दे उन्हें फौरन आप उनकी निशानदेही कीजिए, उनको पकड़िए, पुलिस के हवाले कीजिए। ये हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि आप देखिए नुकसान किसका हो रहा है। अब माँ बाप दौड़ेंगे, भागेंगे, लेकिन बहरहाल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक जुर्रत दिखाई, वो मैदान में आया और उसने ये एक बड़ी मांग की है। मैं समझता हूं कि इसका असर जरूर पड़ेगा। जो भी होगा मैं आपको अपडेट करते रहेंगे। देखते रहें एमएमसी न्यूज़ इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।